फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। तो पहले मैं बता देता हूँ। तो इसके मैं जो बोलता हूँ अभी जो अर्नब गोस्वामी के जो इलीगल अरेस्ट के बारे में। तो आप सब जानते हैं कि कुछ पेंच रह गया है, उसको मैंने थोड़ा नोटिफाई किया है। क्या है मामला है दोस्तों, आप पहले देखे होंगे ये लोग साजिश, जैसे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट का ये केस नहीं, ये पूरा साजिश है। ये साजिश में पहले देखेंगे अनिल देशमुख ने तो विधानसभा के अंदर बोलता है अर्नब गोस्वामी ये जो अन्य मर्डर केस में वो दोषी है। जब राय ने जो केस क्लोज हो चुका था तो उसको विधानसभा में दोषी साबित करना ये फिर एक होम मिनिस्टर का जिम्मेदारी होता है। इसे फिर विधानसभा में ये टोटल इलीगल है। ये होम मिनिस्टर जो अनिल देशमुख किया कि ये क्या देश का जज है ये डिसीजन देने के? whether he is the judge to decide? No. Then came another जो नवाब मलिक का केस था, वो भी मैं प्रीवियसली बोल चुका हूँ कि वो बोलता है अर्नब को इतना परेशान करूँगा वो अर्नब सुसाइड करके मजबूर हो जाएगा। सेकंड, दूसरा और तीसरा, पुलिस वाले धमकी देते हैं अर्नब को, आपका दिवाली में आप जेल में रहेंगे। ये तीनों चीज़ के जैसे घटनाक्रम में जो घट रहा है उसके मैं एक में बता रहा हूँ। जब सुबह 4 तारीख को सुबह अर्नब को 6 बजे सुबह अरेस्ट किया गया, वो टोटली इलीगल था। आप मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि ये जो केस था अनबे मर्डर केस का वो पूरा क्लोज हुआ था। पुलिस ने जो आयो था इन्वेस्टिगेशन उसका क्लोज कर दिया था और कोर्ट में उसको क्लोज कर दिया था। अगर एक को क्लोज हो जाता है केस तो उसको मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लाना पड़ेगा। ये लोग इसमें नहीं किए थे, मजिस्ट्रेट परमिशन देता है, फिर उसको इन्वेस्टिगेशन होता है, इसके बाद उसका ऊपर प्रूफ हो जाता है, उनका पर मजिस्ट्रेट को बोलकर उनका अरेस्ट किया जाता है, केस प्रोसीड किया जाता है। ये जब हो गया, जिस टाइप आप बिहेव किए सब आप वीडियो में देखें, मेरे को बोलने का ज़रूरत नहीं है, जो टर्चर हुआ उनका ऊपर। तो सेकेंड थिंग, फिर आया कोर्ट में तो फैसला लेने का सेशन कोर्ट में सीजीएम ने बोले कि पहले तो ये सीजीएम ने ये भी बोले पहले तो केस इलीगल है, क्योंकि आप जो क्लोज केस जो उठा रहे हैं उसका परमिशन ये सीजीएम बोले। फिर चीफ जुडिशियल मास्टर ने बोले इसका साथ अर्नब का कोई लिंक नहीं, ये जो मर्डर केस उसके साथ अर्नब का कुछ लिंक नहीं है। जब लिंक नहीं है, जब ये बोले तो फिर आप अर्नब को 14 दिन का जो पुलिस कस्टडी मांगे थे वो 14 दिन का पुलिस कस्टडी मना कर दिए, रिजेक्ट कर दिए सेशन कोर्ट ने, चीफ सीजीएम ने। फिर उनको दिए जुडिशियल रिमांड फॉर 14 डेज। इसमें सवाल है, अगर ये केस इलीगल है, कोई संबंध नहीं है, तो उस टाइम वो केस रिजेक्ट हो जाता और अर्नब घर चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ। ये हमको साजिश लग रहा है। तो इसके 14 दिन के पुलिस रिमांड में जुडिशियल रिमांड में रखे, कहाँ? अलीबाग क्वारंटाइन हाउस में। इसके बाद अलीबाग क्वारंटाइन हाउस के बाद उसके बाद बृहस्पति फ्राइडे को हाई कोर्ट में डिसीजन होने वाला था। सेशन कोर्ट के में हाई कोर्ट में डिसीजन होने वाला। हाई कोर्ट ने उस दिन क्या हुआ पता नहीं, हाई कोर्ट ने फिर सैटरडे को बोले, कुछ टाइम केस बोले, ये केस फिर सैटरडे को 12 बजे सुनाई होगा। सैटरडे को 12 बजे सुनाई होता है, 6 बजे डिसीजन आता है। 6 बजे हाई कोर्ट को जज एडवोकेट जो सिंध बोलते हैं कि ये कोर्ट फिर सेशन कोर्ट में आप जाइए, सेशन कोर्ट में ये डिसीजन लेगा। तो शनिवार को ये हम लोग उम्मीद कर रहे थे, सभी लोग एक हरासमेंट हुआ उस दिन में बोला था। तो फिर आज सब आदमी उम्मीद, पूरा सारा देश और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सारा देश उम्मीद लगा के बैठे थे कि अर्नब जी आ जाएंगे तो पूछता है भारत में कुछ बोलेंगे। सारा देश और सारा बाहर के जो रहते हैं इंडियन, वो सारा नज़र लगा के बैठे थे कि ये आएंगे,
कुछ बोलेंगे। लेकिन जब 3 बजे का ऑर्डर आया हाई कोर्ट का, ये सबको निराश कर देने वाला था कि हाई कोर्ट ने इंटरिम बेल उनको रिजेक्ट कर दिया। इंटरिम बेल को रिजेक्ट करने के बाद हाई कोर्ट ने बोले कि ये जो आप पहले ये 4 दिन आप इसको सेशन कोर्ट में फिर जाइए और सेशन कोर्ट आपको 4 दिन के अंदर बेल दे देगा, सुनेगा, फाइनल करेगा। जब मेरा क्वेश्चन ये हो दोस्तों, जब हाई कोर्ट ने आज ये काम कर सकता है, सोमवार को, सैटरडे फ्राइडे को हुआ, फिर सैटरडे को तो ये काम कर सकते, इंटरिम बेल को रिजेक्ट कर सकते थे, आज क्यों? इसमें थोड़ा हमको साजिश लग रहा है। मैं कोई ये नहीं करता हूँ, लेकिन पूरा साजिश, जैसे घटनाक्रम हो रहा है तो दिवाली में अर्नब रहेंगे, ये रहेंगे, सब जो प्लान चल रहा था इसी माफी ये चल रहा है केस अभी। फिर 4 दिन के जब पुलिस 4 दिन के बाद जब सेशन कोर्ट में सुनाई होना है, तो इसके बीच और एक आया, तो मुंबई पुलिस ने तो उनको कस्टोडियल मांगा, जुडिशियल कस्टडी मांगा, इसको मांगा, पुलिस कस्टडी मांगा, सॉरी, मुंबई पुलिस ने पुलिस कस्टडी मांगा तो सेशन जज को, ये हाई कोर्ट राय के बाद। तब हाई कोर्ट सेशन कोर्ट ने कस्टडी को, पुलिस कस्टडी को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बोला कि आप मुंबई पुलिस अर्नब को जाके जेल में दिन में 3 घंटा आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं उसके साथ, लेकिन सिर्फ अनवय सुसाइड मामले होगा। क्वेश्चन ये उठता है, जब ये केस इलीगल है, इसके साथ कोई लिंक नहीं है, तो इसका ये मतलब क्या है? जुडिशियल कस्टडी और पुलिस इसके क्यों इंटरोगेशन करेगा 3 घंटे के लिए? तो आप तो इलीगल है। ये सवाल उठना लाजमी है, सवाल उठता है। मैं देखा बहुत सारे डिबेट में ये सवाल सारे लोग उठाए, मैं नहीं, सारे लोग उठाए हैं। जब ये फैसला आज आ सकता है था, फिर शनिवार को क्यों रोक दिया गया आज के लिए? ये हम लोग को बहुत निराश है। अगर ये एक जर्नलिस्ट के साथ हो सकता है, फिर आम आदमी क्या कर सकता है, यह आप दोस्त चिंता कीजिएगा। तो फिर दूसरा आता है, जो हमारा जो गौरव भाटिया जी है, तो गौरव भाटिया जी ने, जो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, वो एससी में सुप्रीम कोर्ट में एक रिक्वेस्ट लेटर देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। इसमें बोलते हैं कि आप इसका अर्नब के बारे में थोड़ा, इसमें जो हुआ इसमें आप इंटरवेंशन कीजिए। तो वो क्या लिखते हैं दोस्तों? तो वो लिखते हैं, तो the arrest and detention of Arnab Goswami by the Maharashtra government and Mumbai police are patently unconstitutional, manifestly illegal, and that is a textbook case of malified exercise of power। ये गौरव जो लिखते हैं, जो उनका गौरव भाटिया जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिए। इसके पहले राष्ट्रपति को लेटर दिया गया है, होम मिनिस्टर लेटर दिया गया है, सब प्रोसेस चल रहा है। लेकिन हमारा जो जुडिशियरी सिस्टम बहुत पेचीदा है, इसको मैं बोलता हूँ जो स्पाइडर नेट, इसका संशोधन होना जरूरी। नहीं तो आम आदमी, देखिए हम लोग, आप लोग जैसे आदमी ने, कोई जैसे अर्नब हम जानते हैं अभी एक, तो उनका कोई कसूर नहीं है, जो इलीगल केस में उनको फंसाया जा रहा है। ये हमारा जुडिशियरी कितना पेचीदा है देखिए। तो ये जब हो सकता है, और एक क्वेश्चन मार्क है जुडिशियरी के ऊपर, जब जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट ने रात 12-1 बजे एक टेररिस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट खोल के राय सुना सकते हैं, तो एक पैट्रियटिक जर्नलिस्ट अर्नब जी के लिए क्यों नहीं? क्वेश्चन लाजमी है दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये एक केस नहीं है। दूसरा केस तीस्ता सेतलवाड़ का,
तीस्ता सेतुलवाड़ वो एनजीओ का वो है व्यक्ति है, उनका हस्बैंड जावेद आनंद, ये दोनों एनजीओ में थे। उनका केस आया था गुलबर्ग सोसाइटी, जो केस था गुलबर्ग सोसाइटी में। ये लोग एक मैंने म्यूजियम बनाने वाले थे, उसमें इसका 1 करोड़ का घपला था। इसमें तो हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने तो एक कोई पिटिशन डायल किया था, ये इंटरिम इसको बेल मना कर दिए, तलवार उनको हस्बैंड आनंद को बेल देने के लिए मना कर दिए। तो जब गुरुवार को मना कर दिए, वो दिन थर्सडे था, मना कर दिए, पुलिस तो उसका घर पहुंच गया अरेस्ट करने के लिए तीस्ता सेतुलवाड़ के पास। जब सीता थोड़ा आ जाता है, जब ये हो जाता है, उनका मना कर देते हैं, तो वो जो पुलिस घर पहुंचता है अरेस्ट नहीं, इसने अचानक एक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है, तो उसको अरेस्ट मत कीजिए, हम लोग शुक्रवार को मतलब फ्राइडे को सुनाई तक तीस्ता सेतुलवाड़ का अरेस्ट नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट का तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कैसे हुआ दोस्तों? उनका एडवोकेट था कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल जी ने फ़ोन करके, एक अपर्णा भट्ट बोल वकील थे, उनको फ़ोन करके बोल दिया गया कि उनको फ़ोन से बेल हो जाए दोस्तों, और इधर अर्नब जी के लिए कुछ नहीं है। उस टाइम जो फ़ोन हुआ था, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में दूसरा मामला चल रहा था। वो मामले में अभी जो खंडपीठ है, उस टाइम चीफ जस्टिस ML दत्तू, उनका खंडपीठ में तो ये राय आया कि उनको जमानत को, उनको जो अरेस्ट को रोक दीजिए, शुक्रवार को सुना है, इसके बाद में ये एक जब हो सके सलमान खान को 2 घंटा में आप बेल दे देते हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है, सारा देश नहीं, सारा पूरा विश्व में क्वेश्चन उठता है, ऐसा क्यों है? ये जुडिशियर का ये सिस्टम क्या है, हम लोग क्यों फंसते हैं? तो दोस्तों, ये जो डबल स्टैंडर्ड है, इसको हमको नोट करना चाहिए। ये जुडिशियरी सिस्टम में सोचता हूँ ये चेंज होना चाहिए। जब उसका कुछ आर्टिकल चेंज नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, तारीख पे तारीख कर बैठा रह जाएंगे हम लोग। एक जो जिसका पास पैसा नहीं कोर्ट देने के, वो बेचारा मर ही जाएगा कोर्ट जेल में विदाउट वकील। ऐसा है हमारा जुडिशियरी। ये आप जीता जागता प्रमाण है आज पूरा देश निराश है। तो हम मोदी जी को रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो सिस्टम है आप इसमें थोड़ा संशोधन कीजिए। ये जो स्पाइडर नेट जुडिशियरी है, हम लोग उसमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या आर्टिकल कहाँ बंधा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। उसको चेंज करने का आवश्यकता आ गया है, तो इसको आप चेंज कीजिए। लेकिन सो मोटो लेके सुप्रीम कोर्ट को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट आप सब देखते हैं, ऑनरेबल जस्टिस सब देखते हैं, अब देख के थोड़ा आप हमारा जो पैट्रियोटिक जर्नलिस्ट है, वो तो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो पैट्रियोटिक जर्नलिस्ट पर थोड़ा आप एक सो मोटा एक्शन लीजिए। और एक सवाल है दोस्तों, अगर ये 6-7 दिन उनका जो कोई बंदा का बिजनेस लॉस होता है, इसके बाद वो टिक नहीं पाता है, उसका क्या होगा? उसका लॉस कौन भरेगा? बोले आप सोचेंगे कि, एक एग्जांपल देता हूँ, आप सोचेंगे कि आप कर दीजिए, आप डिफर्मेशन केस कर दीजिए। मैं सोच रहा हूँ अगर कोई कैटेगरी होगा, कोई झूठ-मूठ आदमी का, उसके पास डिफर्मेशन करना पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा? कहाँ से पैसा देगा? मेरा कोई आके केस कर देगा मेरे ऊपर, तो मेरा तो बिजनेस किया 15 फुट 20 दिन, और उसको जो डिफर्मेशन है, उसका पास डिफर्मेशन होगा, जमीन पर बेचने से उनके पास पैसा नहीं होगा। तो ये जो बिजनेस चल रहा है सब मेरा ये बंदे का, तो उसमें क्या होगा उसका? वो तो बेचारा और वो भी मर गया ना। तो ऐसा सिस्टम
हम रिक्वेस्ट इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करते हैं, आपके पास अब मेजोरिटी है तो आप ये जो जुडिशियल सिस्टम के आइन बना के आप थोड़ा चेंज का ज़रूरत है मेरे हिसाब से। आज अर्नब जी जो हुआ उसका पूरा देश संसार कर देने वाला न्याय आया, इसके हम लोग वी आर ऑल डिसअपॉइंटेड। ओके दोस्तों, थैंक यू।